कि शुभम ने गलत ढंग से पैसा कमाया है तो बहुत से ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर, ड्रग विभाग के डीएलए, ड्रग विभाग के कई अधिकारी लगे होंगे पहले से ना। एकाएक तो दुबई में गए नहीं होंगे, कई बार गए होंगे, वहाँ अपना जगह बनाए होंगे। हमारे हिसाब से जो भी इसमें सफ़ेद पोश हो और चाहे ड्रग विभाग के लोग हो, सब पर बाबा का बुलडोजर कब चलेगा, हमको तो यही इंतज़ार है। अगर गलत ढंग से पैसा इकट्ठा हुआ है, किसी ने कमाया है, सभी को दिया है, तो बाबा का बुलडोजर कब चलेगा। अगर वो कोई एक बिरादर का लेवल वाला होता तब तक बुलडोजर कब का चला गया होता। नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। ईडी की जिस तरीके से बनारस में छापामारी हो रहा है वो भी शुभम जायसवाल के घर पर, लेकिन बनारस के लोग क्या सोचते हैं शुभम जायसवाल और जो ईडी की कार्रवाई और कफ सिरप का करोड़ों का कारोबार, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट हैं, लेकिन सफ़ेद पोस्ट का नाम अभी खुलकर आ नहीं रहा है। ये तो पुलिस का काम है, लेकिन बनारस के लोग कफ सिरप के बारे में क्या सोचते हैं, सीधे तौर पर चलते हैं और बात करते हैं कफ सिरप को लेकर इनकी क्या राय है। बताइए, कफ सिरप मामला लगातार बनारस में तूल पकड़ता जा रहा है। शुभम जायसवाल को लेकर उनके घर पे लगातार ईडी का छापामारी चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, उसमें सर्वप्रथम हम यही कहेंगे कि शुभम जायसवाल जो कफ सिरप बेचा है वो कोई नारकोटिक्स आइटम नहीं है और ना ही कोई प्रतिबंधित वो दवा है। वो एक एडल्ट कफ सिरप है और उसने बिल से बेचा है, ख़रीदा है। इसको मीडिया में इस तरह से हुआ बनाया जा रहा है। हाँ, हो सकता है वो किसी और को बेचा है, उसने ब्लैक मार्केटिंग करके उसका सिस्टम अलग बनाया हो, इनका नाम आ रहा है, हो सकता है ये इन्वॉल्व भी हो, लेकिन चूंकि अभी सिद्ध हुआ नहीं है, ये फरार चल रहे हैं मीडिया और चैनलों के माध्यम से। अब ये गिरफ्त में आए तब तो कोई बात हो। सफ़ेद पोस्ट का जिक्र किया जा रहा है, सफ़ेद पोस्ट का कहीं ना कहीं उनका हाथ है, लेकिन अभी तक किसी बड़े नेता का नाम नहीं आया। नहीं, नाम तो बहुत लोगों का आ रहा है, लेकिन प्रशासन उन लोगों पे भी तो कार्रवाई करे। एक सिंगल आदमी को खोज रहे हैं। अब जो इसमें इन्वॉल्व है, ईडी लगी है, हो सकता है आगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लगे तो हैं, प्रशासन लगी है। हाँ, एक ये चीज़ है कि आज दवा मंडी में एक डर की माहौल हो गई है, उस वजह से मार्केट की स्थिति बहुत बदतर हो गई है। बाकी धरातल पे कुछ नहीं है, सब मीडिया में चल रहा है, धरातल पे कुछ नहीं है। आप जाएंगे सब सागर दवा मंडी में देखेंगे तो कोई ऐसा कुछ दिक्कतें है नहीं, लेकिन डर के मारे कस्टमर नहीं आ रहे। डर के मारे, हाँ, कि कहीं कोई दिक्कतें ना हो जाए, कोई समस्याएं ना हो जाए, क्योंकि लगभग तो वहाँ बिल पुर्जा से ही काम होता है। बताइए कि कफ सिरप प्रकरण लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शुभम जायसवाल का जिस तरीके से एक वीडियो भी आ रहा है कि बताया जा रहा है कि वो दुबई में है, लेकिन जिस तरीके से बनारस में कार्रवाई हो रही है ईडी को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? ईडी को लगा होगा कि शुभम ने गलत ढंग से पैसा कमाया है तो बहुत से ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर, ड्रग विभाग के डीएलए, ड्रग विभाग के कई अधिकारी लगे होंगे पहले से ना। एकाएक तो दुबई में गए नहीं होंगे, कई बार गए होंगे, वहाँ अपना जगह बनाए होंगे। हमारे हिसाब से जो भी इसमें सफ़ेद पोश हो और चाहे ड्रग विभाग के लोग हो, सब पर बाबा का बुलडोजर कब चलेगा, हमको तो यही इंतज़ार है। अगर गलत ढंग से पैसा इकट्ठा हुआ है, किसी ने कमाया है, सभी को दिया है, तो बाबा का बुलडोजर कब चलेगा। अगर वो कोई एक बिरादर का लेवल वाला होता तब तक बुलडोजर कब का चला गया होता। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर मुखरता से सदन में भी उठाया जा रहा है और लोग लगातार बात भी कर रहे हैं इसको लेकर, तो आपको नहीं लग रहा है कि कहाँ से देर हो पा रही है? अब अगर वो किसी एक या दो बिरादर के होते तब तो सदन में जाने की नौबत ही नहीं, बुलडोजर चल गया होता। यहाँ तो किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर गलत ढंग से पैसा कमाया गया है तो जैसा कि लोग बताते हैं, दवा के कारोबारी बताते हैं कि न एनडीपीएस में आता है और ना ही ये किसी अनलीगल में आता है। ये खांसी की एक दवा है और खांसी की दवा कोई भी पी सकता है और ज़्यादा पिएंगे तो नशा करता ही है। लेकिन इसमें ईडी का इन्वॉल्व होना कि गलत ढंग से काफ़ी पैसा कमाया गया है और लोगों में बांटा भी गया है।
उन लोगों पर गलत ढंग से जो पैसा कमाया गया है उस पर बुलडोजर कब चलेगा, हमें तो इस बात का इंतजार है। ये बताइए, कफ सिरप मामला बनारस में तूल पकड़ा हुआ है, कफ सिरप मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कफ सिरप में भांति भांति के लोग हैं और भांति भांति की बातें हैं, और जहाँ तक आप लोग के द्वारा, आपके चैनलों के द्वारा और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, रहने वाला हमारे क्षेत्र का पलासगढ़ का बड़ा सीधा साधा सज्जन आदमी था, और वो तो बड़े जमीन से उठा हुआ बच्चा है। आज दुबई बम्बई सारे जगह चला गया, तो अपने मेहनत और लगन से गया है, और रह गया बेईमानी शैतानी की बात। तो विधायकी का दावा करने की बातें आ रही थी, विधायकी का दावा करने के वजह से इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, तो क्या इस बात में सच्चाई है क्या? कहीं ना कहीं कुछ होगा, और ये आपको अगर पता चला है तो बात बहुत दूर तक गई होगी। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन उसके अंदर वो पोटास, वो प्रतिभा नहीं है, ये फर्जी है। लोगों के अंदर डर है, और वो बच्चा है, अभी मासूम है, भोला है, और लोगों में डर पैदा कर हो गई होगी। शुभम जायसवाल के घर पर बुलडोजर की बातें कही जा रही है, बुलडोजर अभी तक नहीं चला, बुलडोजर में क्या दिक्कत आ गई? तेल खत्म हो गया या पंचर हो गया, क्या हुआ है? नहीं, आपने सही कहा। जिस गली में, इतनी पतली गली में उसका घर है कि बुलडोजर क्या वहाँ हथौड़ा भी नहीं जा सकता है। वहाँ मतलब मुश्किल से 3 फुट के गली में उसका मकान है, बुलडोजर कैसे जाएगा, आप बताइए। और अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ, अनो वो कुछ किया है, और ये कुछ दवा व्यवसायी जो हैं वो हल्ला उड़ा रहे हैं। अगर वो नशे का काम किया होता या कोई गलत काम किया होता, अब ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन बुलडोजर क्यों गिरवाना चाह रहे हैं ये लोग, हमरे समझ। ये बताइए, कफ सिरप मामले को लेकर आप किस नज़र से देख रहे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कफ सिरप है क्या। आप मीडिया के माध्यम से और शासन प्रशासन के माध्यम से यही आरोप लग रहा है कि शुभम जायसवाल ने कफ सिरप के थ्रू पैसा कमाया है। आपको जानकारी होना चाहिए कि ना ये जो कफ सिरप है, फेंसाडिल कफ सिरप, ना तो प्रतिबंधित है, उसके अलावा ना तो कोडीन जो नारकोटिक्स में आता है। दूसरी बात ये जो माल आता है कंपनी से आता है, कंपनी से बकायदा बिल से बन के आता है, ईवे बिल के थ्रू आता है, और ये माल आम आदमी को सबको नहीं मिलता है। जैसे कंपनी आता है, पहले कंपनी से सुपर स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट के पास आता है, फिर होलसेलर जो होते हैं उनके पास आता है, बकायदा बिल के साथ आता है। और शुभम जायसवाल की आपको जानकारी होना चाहिए कि 2 फर्म है, एक यहाँ एक रांची में फर्म, वो बकायदा कंपनी से माल लिया, कंपनी से माल बिल से लिया, बिल से आगे बेचा है, ठीक है। उसके अलावा शुभम जायसवाल का हमको लगता है और भी काम है, ठीक है, काम कर रहा है, आज से नहीं बहुत दिन से वो व्यापारी है तो व्यापार करेगा, व्यापारी का उन्नति होगा, व्यापार का विकास होगा। तो भाई पैसा कमाया है, लेकिन कुछ लोग मसाला बना के शुभम इतना कमाया है, ऐसे किया वैसे किया है, कानूनी रूप से कहीं कुछ नहीं है। और ये जांच का विषय, व्यापारी है, ड्रग एक्ट के तहत व्यापारी रजिस्टर्ड है, तो ड्रग एक्ट के अधिकारी अपना जांच करके रिपोर्ट देंगे, तब उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और दूसरी बात, हम लोगों में एक बात बताइए, आपका कहना है कि शुभम जायसवाल ठीक है, हाँ। तो ठीक है तो भाग क्यों रहा है? पुलिस के सामने आए, एकदम 1-2 महीने से तो पुलिस ढूंढ रही है, टार्च लेकर ढूंढ रही है। एकदम ये बात आप बहुत सही बोले हैं कि व्यापारी भाग क्यों रहा है। आपको जानकारी बता दें कि शुभम जायसवाल की फर्म जो है ड्रग एक्ट में रजिस्टर्ड है, ड्रग एक्ट में है, और हम लोगों के दवा व्यापारी में पुलिस का काम नहीं है। और दूसरी बड़ी गलती है कि आप व्यापारी है, कोई अपराधी नहीं। आप लोग बार बार कहते हैं कि बुलडोजर क्यों नहीं चलता, हत्यारा लुटेरा रेपिस्ट नहीं है कि तुरंत मिल गया, रेप करते हुए पकड़ा, बुलडोजर चलेगा। आप ड्रग एक्ट की तरह उसका फर्म रजिस्टर्ड है। ड्रग एक्ट में नियम है कि अगर आप अनैतिक काम या गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो ड्रग एक्ट के अधिकारी, ड्रग विभाग के अधिकारी आपको नोटिस देंगे, 1 महीने का नोटिस देंगे, आपसे जवाब मांगेंगे, आपके अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तब FIR करेंगे।
आप इतना मीडिया में माहौल इतना क्रिएट कर दिया गया है कि जैसे शुभम जायसवाल बहुत बड़ा अपराधी, बहुत बड़ा वो आतंकवादी है। इसी बनारस के 2 लड़के और सीधे तौर पे उनका कहना था कि हमको शुभम जायसवाल 25 से 30 हजार रुपये महीना देता था, उसको लाइसेंस बनवा कर। उसके बाद वो क्या करता था उस लाइसेंस के बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस ने पकड़ा और सीधे तौर पे वो बता रहे हैं कि हमारे अकाउंट से, हमारे टर्नओवर से बहुत सारे रुपए हमारे निकाले गए। अरे आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप है। आप कुलदीप जी, आप पत्रकारिता कर रहे हैं। सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कोई ऐसा होगा कि आपका फर्म बना, रजिस्ट्रेशन हुआ, आपके अकाउंट से काम हो रहा है, पैसा आ रहा है, आपको पता न चले? ये तो निपड़े गांव देहात जंगल झाड़ी के आदमी बोले बयान दे तो अच्छी बात लगती है। और दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि ड्रग एक्ट की तरह वो फार्म जो बनती है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और ड्रग अधिकारियों पर भी बहुत लोग उंगली उठा रहे हैं। ड्रग अधिकारी बाकायदा जांच करके, स्थलीय निरीक्षण करके ड्रग लाइसेंस इशू करते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और बताएं, पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान कोर्ट मानती नहीं है। आपसे जब चाहे, हमसे जब चाहे, पुलिस जैसा चाहे बयान दिलवा ले। कानूनी रूप से हम क्या बोले, ड्रग एक्ट के तहत उसकी फर्म रजिस्टर्ड है, उनको ड्रग विभाग के अधिकारी नोटिस देंगे 20 दिन 1 महीने का, वो जवाब लेंगे अगर उससे संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन आप लोग इतना माहौल क्रिएट कर दिए कि शुभम जायसवाल क्या करे। शुभम जायसवाल का देख रहे हैं, बीच बीच में वीडियो भी आ रहा है, वो कह रहा है कि भारत सरकार जिस कंपनी को बनाई वो कोडीन नारकोटिक्स नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है। आप उससे जवाब मानिए ना। ईडी छापा मार रही है, अच्छी बात है, उससे जवाब मांगे, उससे नोटिस भेजे कि आप इतना पैसा कैसे कमाए, तो जवाब दे। आप तो ऐसे ही उनको आतंकवादी घोषित कर दिए तो क्या करेगा, भागेगा नहीं तो और क्या। शुभम जायसवाल को लेकर बनारस के लोग अपनी बातें बताए हैं, और जिस तरीके से शुभम जायसवाल को लगातार ये कहा जा रहा है कि वो जिस तरीके से वीडियो के माध्यम से जारी करके वो भी बता भी रहा है, और जिस तरीके से शासन प्रशासन से गुहार भी लगा रहा है। बनारस के लोगों का अलग मत है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपका क्या मत है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।